जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 6 का मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय और इनका प्रश्नावली 1.1 यानी कि 1.1 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए चलते हैं प्रश्न फर्स्ट की तरफ। प्रश्न फर्स्ट में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों को भरिए। आप लोग के बीच प्रश्न ए में दिया गया है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो इससे पहले आप लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग। चलिए बेसिक जानकारी में हम लोग लेते हैं। एक पर हम लोग 3 शून्य यानी कि ये हो गया 1,000। लोग 10,000 कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 10,000। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे लाख। तो लाख पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 शून्य हो जाएगा। कहाँ तहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये हो गया आपका 1 लाख। ये हो जाएगा आपका 1 पर हो जाएगा 6 शून्य यानी कि 3 3 6। ये हो जाएगा आपका 10 लाख। और ये हो जाएगा 1 पे 7 शून्य 3 4 5 6 7 यानी कि ये हो जाएगा 1 करोड़। हम लोग 10 लाख को 1 मिलियन लिख सकते हैं। याद रखना है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है। चलिए अब प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर A B C D और E। ए में दिया गया है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख। यहाँ पे कितना क्या होगा 10,000। 10,000। तो चलिए बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। 1 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1 लाख यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। 1 लाख कैसे लिखाएगा? 1 2 3 4 5 काएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न में 10,000 कितने 10,000 होगा। 1 लाख में कितने 10,000 होगा। तो 10,000 हम लोग हटा देते हैं इसमें से, यानी कि 1 2 3 काएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार यानी कि ये जो 4 शून्य है इसको हम लोग हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 10। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 10, यानी कि 1 लाख में आपका 10,000 होगा। तो आशा है कि बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन बी की तरफ देखते हैं। बी में दिया गया है 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितना क्या होगा 100,000। 100,000 तो 1 मिलियन यानी 1 मिलियन बराबर हम लोग जानते हैं कि 10 लाख होता है। तो यहाँ पर लिखे 10 लाख, यहाँ पर लिख देते हैं 10 लाख मतलब 1 पे 6 शून्य 6 शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 100,000
तो हम लोग 100 हटा दिए और ये 10, यानी कि 100 में 2 शून्य होता है तो इसको हटा दिए, और 1000 में 3 शून्य होते हैं तो इसको हटा दिए। तो ये अब हो गया, कितना बच गया 10। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट सी में क्या दिएगा, 1 करोड़ 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होता है, 10 लाख। तो 1 करोड़ में हम लोग जानते हैं कि 6 शून्य होगा, सॉरी 7 शून्य होगा, 1 करोड़ में 3 6 7। अब कितने 10 लाख, कितने 10 लाख होगा 1 करोड़ में, तो देखिए यहाँ पे 1 करोड़ हमने लिख दिया, कितने 10 लाख, तो 10 लाख में कितना शून्य होता है आप लोग जानते ही हैं, तो 10 लाख में 6 शून्य होते थे, 6 शून्य हटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये हम लोग हटा दिए, तो कितना बच गया 10। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10। नेक्स्ट है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, मिलियन। तो 1 करोड़ में जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1 करोड़ में होता है, 1 करोड़ में 10 लाख, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, कहाँ पे 1 करोड़ में 10 लाख, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखिए जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 करोड़, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 ही, क्योंकि 1 मिलियन यानी 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं, तो 10 मिलियन, तो देखो 10 हटा देते हैं, यानी कि 1 लाख हटा 10 लाख हटा देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 होता है 1 करोड़ में, तो ये हटा दिए तो बच गया 10। तो ये आपका हो गया 10 मिलियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 मिलियन में कितने लाख, 1 मिलियन में कितने लाख। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 मिलियन में कितना है, तो 10 लाख है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 मिलियन में 10 लाख बेसिक जानकारियाँ के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख। देखिए इफ्ताक से देखिए आप लोग कितने इजी तरह से आप लोग सीख गए होंगे, और ये सारे के सारे प्रश्नों का आंसर 10 ही आया। कितना आश्चर्य की बात है, ये सारे प्रश्नों का आंसर 10 ही आया। आप लोग को बहुत आसान तरीकों से हमने समझाया, आशा है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन दूसरा आपका दिया गया है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। यानी कि ये शब्द में दिया गया है और ये प्रश्न को हम लोगों को संख्या में लिखना है। तो चलिए हम लोग संख्या में लिखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है 73,75,307। तो हम लोग को सबसे आसान तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे आसान तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस लास्ट का जो शब्द दिया गया है, अंत में जो शब्द लिखा गया है, उससे हल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न करते हैं 73 लाख
75,307। तो हम लोग लिखेंगे 307। पहले हम लोग लिख देंगे क्या, 307। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं 307। और ये बात आप लोग को याद रखिएगा कि भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद जितने भी फिर अंक आते हैं उनके 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। और जो विदेशी संख्या पद्धति होते हैं उनमें 3 अंकों के बाद हमेशा 3 अंकों के बाद ही कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद 307, उसके बाद हम लोग कॉमा लिख दिए। उसके बाद लिखा गया है 75,000। तो हम लोग 75,000 लिख दिए 1000 के जगह पे। और नेक्स्ट लिखा गया कि 73 लाख। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमा लिख दिए, उसके बाद 73 लाख दिया गया है तो 73 लिख दिए। बस इसका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीके से आप लोग को भी लगा हो कि बहुत आसान तरीके से प्रश्न का आंसर मिल गया हमें। इसी प्रकार से चलिए चलते हैं क्वेश्चन बी की तरह। क्वेश्चन बी में दिया गया है 9,05,41,। तो सबसे पहले हम लोग 41 को लिखेंगे। 41 यहाँ पे लिख देंगे 41। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हज़ार नहीं दिया गया है, सैकड़ा नहीं दिया गया है, तो इकाई दिया गया है, दहाई दिया गया है, सैकड़ा नहीं दिया गया है, तो सैकड़ा के जगह पे हम लोग लिख देंगे 0। उसके बाद 3 अंक आ गया तो हम लोगों को कॉमा लिख देना है। उसके बाद देखिए देखना आगे, सैकड़ा 1000 के जगह पे कुछ है तो नहीं है, तो 1000 के जगह पे भी हम लोग लिख देंगे 0। उसके बाद देखना है 10,000, 10,000 के जगह पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लिखेंगे, क्योंकि हमने ये बताया कि भारतीय संख्या पद्धति जो लिखाता है 3 अंक के पहले 3 अंक के बाद कॉमा लिखा जाता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये हो गया 1000। उसके बाद लिखा हुआ 5 लाख, तो हम लोग लाख के स्थान पे 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा गया है, ये हो गया 5 लाख। दहाई के स्थान पे कितना है, तो कुछ नहीं, यानी कि 0। उसके बाद क्या लिखा 9 करोड़, तो 9 करोड़ में हम लोग लिख देंगे, ये क्वेश्चन बी का हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 9। ये हो गया 9 करोड़। आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सी में दिया गया है 7,52,21,302। तो सबसे पहले हम लोग 302 को लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 302। उसके बाद है 21,000, तो यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, 21,000 लिख देंगे। उसके बाद है 52 लाख, तो यहाँ पे 52 लाख लिख देंगे। और नेक्स्ट में क्या दिया गया है 7 करोड़, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 करोड़। हो गया इनका आंसर। 1000 10,000 के जहाँ पे 21 दिया गया है तो 21 हमने लिख दिया। लाख के जगह पे 52 लाख दिया गया तो लिख दिया, और 7 करोड़ दिया गया है तो करोड़ के जगह पे 7 लिख दिया हमने। नेक्स्ट प्रश्न है डी में 58,423,202, यानी कि ये मिलियन में है, तो समझ जाइए आप लोग कि मिलियन में दिया गया है, इसका मतलब कि विदेशी संख्या पद्धति है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले 3 कोमा के बाद, फिर 3 कोमा के बाद, इसमें प्रत्येक 3 अंकों के बाद कोमा का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंत से ही हम लोग उठाते हैं इसको 202। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डी का 202, यहाँ पे लिख दिए 202। 3 अंक के बाद यहाँ पे कॉमा लिख दिए,
202 के बाद लिखा है 23,000, 423,000, यहाँ पर लिख देना है 423, यानी कि 423,000 हो गया। फिर 3 अंक के बाद यहाँ पे क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विदेशी संख्या पत्ती है, क्योंकि मिलियन में दिया गया है। और यह ध्यान देना है कि जो विदेशी संख्या पत्ती होती है वो लाख और 10 लाख में नहीं होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए हमने लिख दिया 423,000। उसके बाद है 58 मिलियन, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए यहाँ पे 58 मिलियन। नेक्स्ट में ई में दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न ई है कि 23,20,010, तो 10 यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे 10। उसके बाद देखते हैं सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0। अब ये देखिए कि इसमें लाख दिया गया, इसका मतलब कि भारतीय संख्या पत्ती में ही है, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद यहाँ पे कॉमा लिख देंगे। उसके बाद दिया गया है 30,000, यानी कि 1000 की जगह पे यहाँ पे 30 लिखा गया है, तो हम लिख देंगे 30,000। उसके बाद कॉमा लिख देंगे क्योंकि ये भारतीय संख्या पत्ती में दिया गया है, तो 2 अंक के बाद, पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 23 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे 23 लाख। तो ये आपका प्रश्न बन गया। आशा है कि आप लोगों का ये प्रश्न बहुत आसान तरीक़ों से समझ में आ गया होगा, और जहाँ तक की उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को हल करते समय नहीं भूल पाएंगे। अगर भूल भी पाएंगे तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, तो बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न का आप लोग हल कर सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 2 ही प्रश्न लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर फील करेंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।